हाँ जी, गुड इवनिंग +2 क्लास स्टूडेंट। तो बेटे कल वाला लेक्चर अगर आपने देख लिया हो, आप बिज़ी हैं थोड़ा देख लिया करिए, कोई बात नहीं, बिज़ी सब होते हैं, आप भी हैं मैं भी हूँ, पर स्टडी तो करनी पड़ेगी ना टाइम पे। चलिए, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके आपने एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्राप्त करना बच्चे। छोटा लेक्चर है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। देखो स्टार्ट करते हैं। ये एक पोटेंशियोमीटर है जो लकड़ी के बोर्ड पे बनाया गया है। ये लकड़ी के बोर्ड पे बनाया गया है बेटा, ये सारा वुडन बोर्ड पे बनाया गया है। इसको E1 सेल को, प्राइमरी सेल है ये, एमीटर करंट मेजर करने के लिए, रियोस्टेट रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए, और एक की है ऑन ऑफ करने के लिए। इसको कहते हैं प्राइमरी और ऑक्सिलरी सर्किट। कल वाले लेक्चर में बता रखा है किसको कहते हैं प्राइमरी और ऑक्सिलरी सर्किट। ऊपर वाले को, इस बैटरी को, इस एमीटर को, इस रियोस्टेट को और इस की को, 1 2 3 4 ये चार मिलके बनाते हैं ऑक्सिलरी और प्राइमरी सर्किट। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सिलरी या प्राइमरी सर्किट इस डायग्राम में कौन कौन है? एक तो E1 सेल है, एक एमीटर है A, करंट मापता है, जो करंट मेजर करता है बच्चों। रियोस्टेट है, करंट को वेरी कराने के लिए, क्योंकि रियोस्टेट से रेजिस्टेंस वेरी होगा, रेजिस्टेंस से करंट वेरी हो सकता है। कांस्टेंट करंट रखने के लिए रियोस्टेट को हम वेरी कराते हैं। की है ऑन ऑफ करने के लिए, देयर इज ए की फॉर ऑन ऑफ, ठीक है। की किस लिए है? ऑन ऑफ करने के लिए। की किस लिए प्यारे बच्चों? ऑन ऑफ करने के लिए। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहली बात मैंने आप बच्चों को बताई, प्राइमरी और ऑक्सिलरी सर्किट किसे कहते हैं? तो प्राइमरी और ऑक्सिलरी सर्किट इसको कहते हैं ऊपर वाले को, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट। अब आपकी कॉपर स्ट्रिप हैं 2 A और B, मोटी मोटी कॉपर स्ट्रिप हैं। एक वायर लगा दी कॉन्स्टेंटर और मैंगानीन की, एलओए की। ये रेड वाली है जो वायर है बेटा, कितने सेंटीमीटर की है? अब तो आपको आता है, ये 100 सेंटीमीटर की वायर है। तो ये रेड वाली क्या है बेटे? वायर है, 100 सेंटीमीटर की है, 0 से 100 सेंटीमीटर की। और ये एक स्केल है, ये 100 सेंटीमीटर का एक स्केल है प्यारे बच्चों, 0 से 100 तक का एक स्केल है। तो करना क्या है? सेकेंडरी सर्किट कंटेन्स एक सेल, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की और एक गैल्वेनोमीटर। तो सेकेंडरी सर्किट में कौन कौन प्रेजेंट है? सेकेंडरी सर्किट में कौन कौन है? पहला है E1 E सेल, जिसको सेकेंडरी सेल भी देंगे नाम हम। R है रेजिस्टेंस बॉक्स नॉन वैल्यू का, रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ नॉन वैल्यू, उसकी वैल्यू में पता होगी प्यारे बच्चों। और एक K1 की है ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। एक G है गैल्वेनोमीटर, G क्या है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन देखने के लिए, नल पॉइंट लेने के लिए। आपको पता होगा अब तो, ये तो अच्छे से आता है ये गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज करते हैं। और J1 J2 एक जोकी है जिसके 2 पॉइंट हैं, J1 और J2। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। करना क्या है? सबसे पहले आप K की को प्लग इन करेंगे, K1 को ऑफ रखेंगे, खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे, और K को प्लग इन करेंगे। जैसे ही आप K को प्लग इन करेंगे, करंट चलेगा A से B, ऐसे पूरे सर्किट में ऐसे करंट चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा। करंट दौड़ेगा तो फॉल ऑफ पोटेंशियल आएगा, कुछ इस रेड वाली वायर का आएगा। उस फॉल ऑफ पोटेंशियल को किसके बराबर करना है हमें? इस सेल के EMF के। जब AJ1 हिस्से का फॉल ऑफ पोटेंशियल सेल के EMF के इक्वल होगा तो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा देगा। फिर हमने क्या करना है? सेकंड केस में K1 की को क्लोज करना है। फिर हम सेल का EMF यूज करेंगे या वोल्टेज यूज करेंगे ना, क्योंकि कुछ करंट बॉक्स में से भी जाएगा इस सेल का, सेकेंडरी सेल का। तो फिर इस सेल की क्या यूज होएगी? वोल्टेज। उस वोल्टेज के कोरस्पॉन्ड फिर नई बैलेंस लेंथ निकालेंगे, जोकी को दोबारा स्लाइड कराएंगे तो AJ2 नई लेंथ आ जाएगी L2। इस तरह हम L1 और L2 निकाल के इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर कोई कहता है ना टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग, तो सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसका निकाल रहे हैं या इसका निकाल रहे हैं, उसका या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला केस है, सबसे पहले हमें क्या करना है? केस नंबर 1, क्लोज की K एंड ओपन की K1। किसको क्लोज कर देंगे? K को। और ओपन किसको रखेंगे? K1 को। K को तो क्लोज कर देंगे, K1 को ओपन कर देंगे। एंड स्लाइड द जोकी फ्रॉम पॉइंट A, जोकी को स्लाइड कराएंगे। और आपको पता है गैल्वेनोमीटर में यूं डिफ्लेक्शन होएगी, हिलेगा गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो यूं हिलेगी। जब तक हिलेगी जब तक नल पॉइंट नहीं आ जाता। मान लो एज्यूम करो AJ1 पे नल पॉइंट आ गया,
तो मैंने AJ1 की लेंथ मान ली प्यारे बच्चों L1 और AJ2 की लेंथ मान ली मैंने L2। AJ1 की लेंथ क्या मान ली मैंने L1 AJ1 की, और AJ2 की क्या लेंथ मान ली मैंने L2 मान ली। तो बैलेंस लेंथ आ गई है। तो आप एक बात बताओ, स्लाइड दी जो की क्या करोगे, जो की स्लाइड कराओगे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ जी, जोकी को स्लाइड कराना स्टार्ट करोगे ए पॉइंट से। क्लियर है बात? ए पॉइंट से जोकी को स्लाइड कराना स्टार्ट कर दोगे। टिल टिल कब तक, टिल, अब टिल में फंस गए ना कई बच्चे। तो टिल कब तक करना है, जोकी कब तक स्लाइड करानी है, जब तक सेकेंडरी सेल का ईएमएफ, सेकेंडरी सेल का ईएमएफ यानी ई इक्वल नहीं आ जाता फॉल ऑफ पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ1 की वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ कोई करंट नहीं आएगा, तो नल पॉइंट दिखा देगा गैल्वेनोमीटर। तो जब K1 की ओपन थी तो सेल का क्या काम किया, ईएमएफ वो किसके इक्वल आ गया, फॉल ऑफ पोटेंशियल ऑफ AJ1। तो AJ1 की लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, L1 है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है फिजिक्स में, हमारा कल पढ़ा था हमने, V = KL1 आ गया। और गैल्वेनोमीटर अगर नल पॉइंट दिखा रहा है तो ये E के इक्वल होगा। तो E = V, V = KL1। ये कहानी थी फर्स्ट केस की। ये किसकी कहानी थी, फर्स्ट केस की। क्या बताया मैंने आपको, समझ में आ गया? ये नल पॉइंट कब दिखाया उसने, गैल्वेनोमीटर ने बेटा जी नल पॉइंट कब दिखाया भाई, जब दिखाया जब आपका जो सेल था ये ओपन था। ये बड़ी मुश्किल टॉपिक है पर फिर भी आपको बहुत अच्छे डायग्राम बना के मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ बेटे, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। तो पेज नंबर 2 इस पे हम इसको ख़त्म ही कर देंगे, इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट है पर इसको ध्यान से समझिए। हाँ जी, केस नंबर 2, नाउ क्लोज की K and K1 बोथ, की K and K1 बोथ। अब आप दोनों की को क्लोज कर दीजिए। अब आप दोनों की को क्लोज कर दो, K को भी क्लोज कर दिया और बेटा K1 को भी क्लोज कर दिया। K को तो क्लोज कर ही रखा था, K1 को। अब क्या होगा, ये सेल कुछ करंट देगा इधर बॉक्स में से। अब इस सेल की वोल्टेज काम आएगी या ईएमएफ काम आएगा? अरे ईएमएफ तो ओपन में काम आता है। नाउ सेल, सेकेंडरी सेल इज इन द क्लोज सर्किट। नाउ सेकेंडरी सेल इज इन द क्लोज्ड सर्किट। तो प्यारे बच्चों सेकेंडरी सेल क्लोज सर्किट में आ जाएगा तो उसकी वोल्टेज काम आएगी। तो V क्या यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका, सेकेंडरी सेल का। टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं हम फिजिक्स में इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका, ये सेकेंडरी सेल का, ये वाले सेल का। ये वाले सेल की वोल्टेज है V। अब दोबारा से जो की स्लाइड कराएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। नाउ स्लाइड जो की फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। टिल कब तक, जब तक सेकेंडरी सेल का टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंडरी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ2 के बराबर नहीं आ जाता, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ2 के इक्वल आ जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा, जब ये होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा, गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा देगा। गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो करेगा बेटा। कितना अच्छे से समझाया, ध्यान से देखो। गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट कब शो करेगा, जब सेकेंडरी सेल की वोल्टेज, इस सेल की वोल्टेज AJ2 की वोल्टेज के इक्वल होगी, AJ2 की वोल्टेज के इक्वल होगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे करके 0 पे आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हुआ, हमने दोनों की बंद करी, पहले K करी फिर K1 करी, करंट आया, करंट आने से वोल्टेज आई, वोल्टेज इस सेल की वोल्टेज AJ2 की वोल्टेज के इक्वल होगी, AJ2 के वोल्टेज के इक्वल होगी तो नल पॉइंट शो होगा। मान लिया वो वोल्टेज V थी तो V को हम किसके इक्वल लिख लेंगे, KL2 के इक्वल लिख लेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर? अब कई बच्चे पूछेंगे सर AJ2 AJ1 से कम क्यों हुआ? बेटे AJ1 किसके लिए आई थी, EMF के लिए आई थी ना। ये देखो AJ1 किसके लिए आई थी, EMF के लिए आई थी। तो EMF हमेशा बड़ा होता है वोल्टेज से, EMF हमेशा किससे बड़ा होता है प्यारे बच्चों, वोल्टेज से। तो EMF वोल्टेज से बड़ा होता है तो इसलिए
उसकी बैलेंस लेंथ भी बड़ी थी, L1 बड़ा था L2 से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। EMF बड़ा होगा इस टर्मिनल वोल्टेज से, इसको V डैश लिख लेते हैं क्योंकि वो वाली V है, ये वाली V आ गई। तो बेटा जी अब इसमें क्या करें, अब तो बहुत ही सिंपल रह गया। अब इसमें क्या करोगे, देखो ध्यान से, अब इसमें एक चीज़ कर दोगे आप। अब आपकी दो इक्वेशन आ चुकी हैं। एक कहती है कि सेल का EMF, कौन से सेल का, इस सेल का, किसका, जिसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाना है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखो हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। हाँ जी बच्चों, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दोगे। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी E = KL1। और ये किसकी वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है AJ1 पोर्शन का। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, AJ1 पोर्शन का। और V = KL2, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, V = KL2, ये पोटेंशियल डिफरेंस है AJ2 पोर्शन का। और इक्वल कब आएंगे, जब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखाएगा। जब ये इक्वल आ जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा, नल पॉइंट दिखा देगा। तो डिवाइड कर दो आप, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो बेटे क्या थी इक्वेशन 1, E बराबर है KL1, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, V बराबर है KL2। तो K से K कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी विल गेट, E बाई V = L1 बाई L2। अब बच्चों ये क्या हुआ, हम निकालने क्या चले थे, हम तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने चले थे इस सेल का। निकाल क्या दिया हमने तो E/V की रेशो निकाल दिया। अभी यहीं से तो इलाज करूँगा इसका। अब देखो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है, उसका फार्मूला क्या होता था, E - V/I। आप पीछे के लेक्चर देखना, आपको ये समझ आ जाएगा कहाँ से लाया हूँ, पीछे से लाया हूँ प्रीवियस लेक्चर से। तो E - V/I, तो E - V/I को यूँ लिख सकते हैं ना, E - V/R, ओम्स लॉ लगा दिया। अब जो बच्चा समझ रहा है उसके पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस = क्या हो जाएगा, E/V - 1 × R आ जाएगा। E/V हो गया, V से V कट गया, 1 आ गया। तो स्मॉल r का फार्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे निकलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला सेल का। E है यहाँ पे EMF, V है वोल्टेज क्लोज सर्किट की, और R है बॉक्स का रेजिस्टेंस। R है इस बॉक्स का। ये बॉक्स क्यों लगाया था, अब समझ में आया, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू हमें नॉन थी, तो नॉन वैल्यू चाहिए ना आंसर में, इसलिए हमें बॉक्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। और E/V किसके इक्वल था, L1 बाई L2 के। तो स्मॉल r का फार्मूला आ गया L1 बाई L2 -1, E/V की वैल्यू L1 बाई L2 यहाँ रख दी, इंटू में कैपिटल R। दिस इज हाउ वी विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये वाली बैलेंस लेंथ कब आई थी, जब सेल ओपन सर्किट में था। ये वाली बैलेंस लेंथ कब आई थी, जब क्लोज सर्किट में था। और ये बॉक्स का रेजिस्टेंस है। तो अब हमने इस तरीके से इन दो फार्मूलों से सेल के क्वेश्चंस करने हैं। ये था टॉपिक, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये दो आंसर्स आ गए बेटा इसके। दोबारा देखिए, रिवाइज कराते हैं क्योंकि ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। चलिए, हमारा टॉपिक है, रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए, 5 मिनट में इसको रिवाइज कराऊंगा। हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। टॉपिक का नाम है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हमने सर्किट कनेक्ट किया सारा लकड़ी के फट्टे में।
इस ऊपर वाले सर्किट को प्राइमरी और नीचे वाले को सेकेंडरी कहते हैं। ऊपर वाले को प्राइमरी, नीचे वाले को सेकेंडरी। प्राइमरी सर्किट में कौन कौन है? E1 सेल, एमीटर, रियो, की, E1 A R H की, क्लियर। सेकेंडरी में कौन है? सेल है, गैल्वेनोमीटर है, चौकी है और रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक की K1 है। स्टार्टिंग में आप रिवर्स करके देखना लेक्चर। पहला केस क्या था? की को K को बंद कर देंगे और K1 को ओपन। तो ये वाला सेल ओपन सर्किट में काम कर रहा है कि क्लोज में? ओपन में। तो ओपन सर्किट में काम कर रहा है तो इसका EMF काम आएगा कि वोल्टेज EMF। तो होगा क्या? हम जोकी को स्लाइड कराएंगे A पॉइंट से, स्लाइडिंग द जोकी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A, ऐसे स्लाइड कराएंगे। गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरह ही लेगी। तो जब AJ1 पोर्शन की वोल्टेज इस सेल के EMF के इक्वल आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। AJ1 पोर्शन की वोल्टेज EMF के इक्वल आ जाएगी, तब आपका गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा देगा। तो AJ1 की वोल्टेज मैंने V डैश मान ली। V डैश इज इक्वल टू KL1, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगा दिया। इसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, K कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V डैश इज इक्वल टू KL1 आ गया। तो EMF के इक्वल आ गया ना, तभी तो नल पॉइंट आया होगा। नल पॉइंट कब आया है? दोबारा सुन लो ध्यान से। नल पॉइंट कब आया है? जब इस सेल का EMF, जब K1 ओपन थी, K1 ओपन थी, तो इस सेल का EMF AJ1 की वोल्टेज के इक्वल आया। तो सेल इस केस में किस कंडीशन में था? ओपन सर्किट कंडीशन में था। कौन सी कंडीशन में था? ओपन कंडीशन में था। फिर नंबर आया सेल का कि वो क्लोज कंडीशन में चला जाए। फिर हमने इसको सेल को क्लोज कंडीशन में कर दिया। अब हमने दोनों की क्लोज कर दी। देखो, की K एंड K1 बोथ आर क्लोज्ड। ये की K और K1 बोथ क्लोज कर दी। तो अब सेल की वोल्टेज काम आएगी या EMF? वोल्टेज, क्योंकि कुछ करंट छोड़ेगा और वो करंट R से जाएगा। तो अब वोल्टेज के कोरस्पॉन्ड जो बैलेंस लेंथ आएगी वो EMF से ऑब्वियसली कम आएगी, क्योंकि वोल्टेज EMF से कम होती है प्यारे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा। तो L2 की बैलेंस लेंथ पे V इस सेल का V बैलेंस हो जाएगा। तो स्लाइड द जोकी फ्रॉम पॉइंट ए, सेकेंडरी सेल का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ2 यानी L2 के वोल्टेज के इक्वल होगा। और गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? नल पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा देगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KL2 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था? E इज इक्वल टू KL1 आया था, E इज इक्वल टू KL1। तो दूसरी में क्या आ गया? V इज इक्वल टू KL2। ये कब आया? जब सेल क्लोज था। ये वाली कब आई? जब सेल क्लोज था। ये वाली कब आई? जब सेल ओपन था। ठीक है, ये दो बातें याद रखो। ओपन में E इज इक्वल टू KL1, और क्लोज में V इज इक्वल टू KL2। और KL1 किसका वोल्टेज है? AJ1 का। और KL2 किसका है? AJ2 का। क्लियर? लास्ट पेज। फिर हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। E बाई V, K से K कट जाएगा। तो बेटे क्या आ गया हमारे पास? K से K कट गया। E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। पर अगेन सैडनेस, हमें फिर दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई भाई? ये दिक्कत हुई सर, हम तो इंटरनल निकाल रहे थे। किसका निकाल रहे हैं इंटरनल? दोबारा देख लो। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, सेकेंडरी सेल का। इस सेल का इंटरनल, तो इस सेल का इंटरनल तो निकला नहीं, ये तो कुछ और ही निकल गया। E बाई V बराबर L1 बाई L2। E क्या है इसमें? इस सेल का EMF, और V क्या है इसमें? इस सेल की वोल्टेज, सेकेंडरी की ही वोल्टेज। L1 क्या है? पहले केस की बैलेंस लेंथ, ओपन सर्किट की बैलेंस लेंथ। L2 क्या है? क्लोज सर्किट की बैलेंस लेंथ। तो स्मॉल r हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पीछे के लेक्चर देख लेना सेल वाले, उसमें पढ़ा था E माइनस V बाई I होता है। I का फार्मूला ओम्स लॉ सभी को आता है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। V बाई R ऊपर चला गया, V से भाग करा तो E बाई V, और V से V कट गया, 1 आ गया। तो स्मॉल r का फार्मूला आ गया E बाई V माइनस 1 इंटू R। E क्या है? फिर कह रहा हूँ ओपन सर्किट में सेल का EMF। V क्या है? क्लोज सर्किट में सेल की वोल्टेज। बड़ा R क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। बड़ा R क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। तो बच्चों E बाई V की वैल्यू क्या है? L1 बाई L2, ओपन सर्किट की बैलेंस लेंथ बाई क्लोज सर्किट की बैलेंस लेंथ। आंसर क्या आ गया? L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। L1 पता है, एक्सपेरिमेंट किया था, स्केल से नोट कर लेंगे। L1 कितना आया? 55 आया। L2 कितना आया? 40 आया। नोट कर लेंगे, स्केल किस लिए है। तो L1 और L2 नोट कर लेंगे। R की वैल्यू क्या होती है? नोन होती है, वो भी नोट कर लेंगे। तो L1, L2 और R रख देंगे, उससे आपका स्मॉल r आ जाएगा। और स्मॉल r क्या है? यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा बहुत एनर्जी लगी इसमें, बहुत अच्छा लेक्चर था।
प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज फोटो ले सकते हैं आप इसका। एक पेज है ये, फर्स्ट पेज है ये फर्स्ट पेज है। दिस वन इज सेकंड पेज, दिस वन इज सेकंड पेज, and this one is your last page. This one is your last page. समझ में आया? स्माइल कीजिए और देखते रहिए। कंटिन्यू वॉचिंग योर ओन क्लासेस बाय मी एंड मी ओनली।